नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पाकुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए की लूट कर दी है। हिरणपुर थाना क्षेत्र के सुराईडी मौजा में पिंटू भगत के क्रशर प्लांट की यह घटना है, जहां पर लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया था और लूट के बाद ऑफिस को बाहर से बंद कर भाग निकले। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। एसडीपीओ ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मैनेजर को बंधक बनाया गया था और हथियार के बल पर बड़ी लूट की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया। रात में 12 बजे करीब 4 से 5 लोग थे और जबरदस्ती बंदूक के बल पे डकैती की घटना घटी है मेरे यहाँ और लगभग 1.25 लाख रुपए की लूट हुई है। उस समय आप कहाँ थे? हम तो अपने निवास में थे पाकुड़ में। क्रशर में रात में लूट होने की सूचना प्राप्त हुई है पुलिस को, और सूचना प्राप्त होते ही हिरणपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ यहाँ आए थे और आसपास क्षेत्र में भ्रमण करके देखने की कोशिश किया गया, लेकिन पता नहीं चल पाया है। अभी हम लोगों ने इंस्पेक्टर लिट्टीपाड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इस जो ये घटना घटी है इसका उद्भेदन के लिए प्रयास करेंगे। और वहीं देखिए, गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थर का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और खनन विभाग इस पर नकेल कसने में नाकाम दिख रहा है। बोराजोरी में माइनिंग का लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर लिया गया है, लेकिन यहां पर माइनिंग लगभग 3 एकड़ में की जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की रैयत जमीन को भी धीरे धीरे इस माइनिंग में शामिल किया जा रहा है, जिससे लोग इस वक्त बेहद नाराज हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी विभाग अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में फेल नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के परसन के बाराजोरी में, जहां पे पत्थर का उत्खनन हो रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा क्या है पूरा मामला, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है और ग्रामीण लगातार ये आवेदन देकर के शिकायत कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पत्थरों की अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि पत्थर का अवैध उत्खनन से लगातार जो इसका दायरा है वो बढ़ते जा रहा है और जो रैयती ज़मीन है वह इसके जद में आ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि माइनिंग जो है 1.31 एकड़ में लीज लिया गया था, लेकिन जो माइनिंग का जो ये पत्थर का उत्खनन है वह 3 से अधिक एकड़ में किया जा रहा है। क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 में जो पत्थर का उत्खनन होना है वह 1 में होना है, क्योंकि लीज 1 में है, 1 एकड़ में। लेकिन आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों में लगभग 3 से अधिक एकड़ में पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि ये जो आज जो नज़ारा है वहीं ये आपको साफ बताएगा कि 3 से अधिक एकड़ में किया जा रहा है। वहीं अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, क्योंकि बैरिकेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कभी जानवर या आदमी भी गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, लेकिन अभी तक बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। वहीं जो खदान के संचालक हैं या इसके नुमाइंदे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के द्वारा अभी जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट में जारी किया गया है उनके तहत लगभग 87 से अधिक जो माइनिंग है, पत्थर खदान है, उनका लीज एक्सपायर हो चुका है। उनमें से यहाँ पे 2 है जिसका लीज एक्सपायर हो चुका है, बावजूद यहाँ पे पत्थर का उत्खनन हो रहा है और यह जांच का विषय है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को, डीसी महोदय को खुद आकर जांच करना चाहिए कि क्या वास्तव में यहाँ पे हो रहा है। वहीं जिस तरह से लगातार ग्रामीण अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को दिया है, डीसी साहब को दिया है, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू को दिया है, जिसमें मामले को संज्ञान में लेते हुए, तत्परता दिखाते हुए सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने अनुशंसा करते हुए ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनके पास फॉर्मेट भेज दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और ऊंचे भवनों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन लोहरदगा में पानी टंकी के निर्माण में जुटे मजदूरों की जान से खिलवाड़ जारी है। यहां सिन्हा प्रखंड के तोराड़ में पानी टंकी बनाई जा रही है। यहां 70 फीट ऊंचे जलमीनार के निर्माण में जुटे मजदूरों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही
मजदूरों की जान ले सकती है। रांची की कंपनी एसएस एंटरप्राइजेस को इसके निर्माण का जिम्मा मिला है। न्यूज 18 की टीम ने जब कंपनी के मुंशी से बात की तो वे सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सफाई देते हुए दिखे। वहीं डीसी ने साफ तौर पर कहा कि अगर सुरक्षा मानकों में लापरवाही बढ़ती जाती है तो इसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार होंगे। साथ ही इसकी अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। ऊपर में काम इसे रिपेयरिंग कर रहा है, सेंटरिंग जब करता है ना तो सब पान के चढ़ता है। तो अभी अगर कोई घटना घट जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं अभी लेकिन नहीं चढ़ा है सर, तो बात नहीं देखिए हो रहा है। अपना सुरक्षा उपकरण का काम कर रहे हैं। हाँ तो लेके चढ़ेगा अपना भी। देखिए ये जो कार्य है ये जिम्मेदारी है कि संबंधित विभाग के इंजीनियर इसमें हर जो संभव जो कोड है उसका पालन करे ताकि जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। तो इस संबंध में जो है अनुमंडल पदाधिकारी इन योजनाओं को देखेंगे, खुद देखेंगे और यदि अगर ऐसा पाया जाता है कि इसमें सुरक्षा में कहीं कोताही बरती जा रही है तो उस पर फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और वही देखिए, देवघर सदर अस्पताल में इन दिनों अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आ रहे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल काफी देर इंतजार करने के बाद भी मरीजों की जांच नहीं हो रही है। यहां पहुंचे मरीजों में अधिकांश गर्भवती महिलाएं हैं। ऐसे में उन्हें घंटों कतार में खड़े होने में दिक्कत हो रही है। मरीजों और उनके परिजनों ने वहां तैनात टेक्नीशियन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। वहीं टेक्नीशियन भी पहले से भर्ती मरीजों के साथ ही खास मरीजों की ही जांच को प्राथमिकता दे रहे हैं। इधर अस्पताल उपाधीक्षक ने यह कहा है कि पुरानी मशीन की वजह से परेशानियों का सामना इस वक्त अस्पताल प्रबंधन को भी करना पड़ रहा है और विभाग को नई मशीन के लिए आवेदन दिया गया है। जल्द ही नई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। कल से पेशेंट परेशान है। यहाँ किसी इमरजेंसी पेशेंट है उसको भी ये लोग नहीं ले रहा है। क्या चीज के लिए आए थे? ये अल्ट्रासाउंड के लिए है। अच्छा। हाँ, जब बोलते हैं तो निकल करके चलते हैं। हम भागते कार्यालय में थे, यहाँ थे, वहाँ थे। ये कोई तरीका है? नोटिस चिपका दीजिए अगर कार्यालय में है तो। कार्यरत अभी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उसका अपने परफॉर्मेंस जो है ख़राब है, रिजोल्यूशन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इमेज ठीक से अच्छा नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग जो है ऑप्स वाला अल्ट्रासाउंड जो कॉमन है मेजरमेंट पर हम लोग चलते हैं, वो हमारे यहाँ सुचारू रूप से हो रहा है। लेकिन एक दिन में 35 से 40 से ज़्यादा हमारे स्टाफ जो है करने में असक्षम है। 35-40 जल्दी हो पा रहा है। और खबर आपको गुमला से बताते चले, जहां पर एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। सिसई थाना क्षेत्र के नगरजाम पानी गांव की ये पूरी घटना, जहां पर फकीर उराव की उसके शराबी दोस्त बिजला उराव ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी को भी ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कल से ही गाँव में घूम कर शराब पी रहे थे और इसी दौरान दोनों में किसी बात पर विवाद के बाद हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें फकीर उराव की हत्या कर दी गई। और खबर रांची से, जहां पर नामकुम के बारागांव में निजी दूरसंचार कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की है। आगलगी की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस आगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस वेयरहाउस में झारखंड के सभी जिलों में सप्लाई होने वाले सामानों का रखरखाव होता है। हालांकि आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया है। वेयरहाउस में सबसे ज्यादा तार और बॉक्स थे जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। आग किन वजहों से लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। रांची में आज रुक्का स्थित राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज मरम्मत का कार्य चलेगा। रुक्का से बूटी मोड़ तक मरम्मत काम चलने से शहर की लगभग 10 लाख की आबादी को सुबह 9 बजे से करीब शाम के 7 बजे तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बूटी जल सभागार में और आपको बता दें कि आज करीब 10 लाख आबादी को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। यानी रुक्का डैम से लेकर के बूटी जल सभागार तक
पाइपलाइन के मरम्मती का कार्य चल रहा है। पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिसके बाद से आज सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक पाइपलाइन के मरम्मती का कार्य चलेगा और शाम के 7 बजे के बाद पानी की आपूर्ति की जाएगी। यानी शहर की करीब आधी आबादी को बूटी जल सभागार से पीने का पानी जाता है। लेकिन आज चूंकि मरम्मती का कार्य होगा, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति जो है सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक पूरी तरह से ठप रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम पाइपलाइन में लीकेज की बात करें तो ये कोई नई समस्या नहीं है। हर हफ्ते पाइपलाइन में लीकेज होती है, जिसकी वजह से भारी संख्या में भारी आबादी को पूरे दिन के लिए पानी से वंचित रह जाना पड़ता है। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। और अगर आपको सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी हो तो आप बोकारो में आइए। बोकारो को चंदन कियारी में जिला परिषद की ओर से करोड़ों की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था, लेकिन आज ये मॉल जानवरों का तबेला बन गया है। मॉल में दुकान की जगह जानवर हैं, वहीं सीढ़ियों पर गोबर का गोईठा रखा जाता है। 5 करोड़ की लागत से राजस्व वसूली के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। बिना मैपिंग और बिना प्लानिंग के बने इस मॉल को बने करीब 5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन न तो यहाँ पर दुकानें लगी हैं, न ही दुकानदार आवेदन लेकर जिला परिषद के पास गए। हालांकि जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द ही इसके शुरुआत का भरोसा दिलाया है। ये राशि का बर्बादी है, सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। जितने जानवर हो रहे थे कुछ काम का नहीं है, एकदम जर्जर है। देखते हैं तो क्या लगता है किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? उद्देश्य अच्छा उद्देश्य के लिए बनाया गया, लेकिन उल्टा हुआ, जनता के हित में नहीं हुआ। किस उद्देश्य से बना था सरकार, वो सरकारी जाने। सरकार अगर इसको आवंटन करते किसी तरह तो ये आबाद रहता। ये गैर आबाद है, बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक जर्जर हो चुका है। इतना पैसा लगा है सरकार का, ये बेकार जा रहा है। ये सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर में ही जितना भी बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का यूज़ क्या होगा, जनोपयोगी में क्या जनता को इसका लाभ मिलेगा, इसका जिला प्रशासन के पास कोई मिशन नहीं। अब जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का जो एक जो मैपिंग होता है, मुझे लगता है एक मैपिंग नहीं हो पाया। जब एक बार मार्केट का सर्वे करके यदि बनाता तब जा कर के होना था कि नहीं होना था। प्री मेच्योर इसको इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों ने बना दिया और मार्केट का ग्राउंड रियलिटी को उन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया या पता नहीं किया, जिसके कारण ये फेल हुआ। क्योंकि पहले 2-3 बार जिला परिषद के द्वारा प्रयास किया गया था इसको ऑक्शनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं चालू होने के कारण कोई दुकान लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। लेकिन अभी रेलवे स्टेशन भी लगभग चालू हो गया है और हम लोग इस बार इसीलिए फ्लोर वाइज उसको ऑक्शनिंग करेंगे। तो हमें उम्मीद है अक्टूबर मंथ एंड तक उसमें जो ऑक्शनिंग करके, मतलब दुकान आवंटन करके उसमें चालू किया जाए। और झारखंड में ईडी अब जेएससीए के बही खातों को खंगालने की तैयारी में है। ईडी ने जेएससीए अध्यक्ष संजय सहाय को नोटिस भेजकर स्टेडियम के निर्माण और उसमें खर्च की गई राशि से संबंधित ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद जेएससीए की ओर से भी जवाब देने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। रांची के जेएससीए स्टेडियम से इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में ईडी की पड़ताल की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, जेएससीए यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। जी हां, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सहाय को ईडी का नोटिस मिला है। यह नोटिस 9 अक्टूबर के पहले मिला है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच का आयोजन किया गया था और इस मैच के आयोजन के पहले ही जेएससीए अध्यक्ष को ईडी का नोटिस मिल चुका था और अब उसी नोटिस का जवाब देने की तैयारी चल रही है। इस नोटिस में ईडी ने जानकारी मांगी है कि 2009 से 2016 के बीच जो स्टेडियम का निर्माण किया गया, उस निर्माण से संबंधित राशि कितनी खर्च की गई, साथ ही जो आपको बीसीसीआई की ओर से जो राशि जेएससीए को मुहैया कराई गई, उस राशि से संबंधित ब्यौरा भी मांगा गया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि निर्माण के वक्त जेएससीए की जो लागत राशि थी वो 80 करोड़ थी, लेकिन बाद में यह राशि बढ़कर 200 करोड़ हो गई। किस स्थिति में हुई, पैसे कहां खर्च किए गए, तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी ने मांगी है और अब जल्द से जल्द ईडी के जवाब देने की तैयारी जेएससीए कर रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
और ईडी ने करप्शन से जुड़े मामले को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट तलब की है। इसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ ही उनके पीए पवन कुमार पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। इन पर खनन माफिया से साठगांठ के आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय से ईडी ने कई आईएएस आईपीएस पर भी रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को सारी रिपोर्ट जमा कर सौंपने का निर्देश दिया है। तो कई आईएएस आईपीएस इस वक्त ईडी की रडार पर है। रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता दिखाई है और साफ तौर पर ईडी ने करप्शन पर शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा मंत्री के पीए और कई आईएएस आईपीएस पर जानकारी मांगी है। गिरिडीह में तैनात एसपी अमित रेणु के साथ पुलिस अधिकारी विनय राम और परमेश्वर लियांगी पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से पद का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की। इन आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। जिन अधिकारियों पर आरोप है उनके विरुद्ध अगर कोई प्राथमिकी, चार्जशीट, कांड या वाद हो तो उससे संबंधित कागजात मांगे गए हैं। ये पेपर सीआईडी को मुहैया कराए जाएंगे, जहां से उन्हें पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को सौंपा जाएगा।